देती। वाह बेटा वाह, सारी सफाई करूं मैं और कूड़ा बिखेरो तुम। मम्मी मैं थोड़ी ना खा रही थी, ये खा रहा था, ये खाता रहता है, हमेशा गंदगी फैलाता रहता है। दिवाली की सफाई है ना, तुम दोनों को ही करनी है। बहुत हो गया तुम्हारा खाना पीना, चलो दिवाली की सफाई करवाओ। अरे मम्मी नेकी और पूछ पूछ, मैंने थोड़ी ना मना किया है कि मैं सफाई नहीं करूंगी। मैं तो कर दूंगी सफाई, दिवाली की सफाई मैं ही करूंगी। इस घर को ना एकदम चमका दूंगी शीशे की तरह। मैं करूंगा दिवाली की सफाई। ऐसे कैसे तू करेगा? मम्मी जब मैं बोल रही हूँ ना, मैं करूंगी इस घर को ना एकदम चमका दूंगी शीशे की तरह। मैं करूंगी सफाई, मैं पूरा घर मतलब मैं सफाई कर दूंगा। ऐसे कैसे तू करेगा? जब मैंने बोला दिवाली की सफाई मैं करूंगी तो मैं करूंगी। जब मैं करूंगा सफाई तू क्यों करेगी? मैं करूंगी तो मैं करूंगी, समझा? अरे और शुक्रिया चिपली, मैं ही करूंगा सफाई, तू क्यों करेगी? अबे ओ खजूर, मैं करूंगी सफाई, मैं करूंगी। तुम दोनों को बहुत जल्दी हो रही है सफाई करने की। जब मैंने पिछली बार सफाई के लिए बोला था तुम दोनों को, तो तुम दोनों के मुंह बन गए थे, और अब की बार इतने उतावले हो रहे सफाई के लिए। मुझे सफाई करने का वैसे तो कोई शौक नहीं है, पर मैं सोची थी आपकी मदद कर लूं। वो क्या है ना, जब हम पिछली बार सफाई कर रहे थे तो कहते दिवाली की छुट्टियां किस लिए पड़ती है कि हम पटाखे फोड़ सके, एंजॉय कर सके। और मम्मी हमें झाड़ू पकड़ा देती है। चलो आजा जल्दी, इससे पहले मम्मी आ जाए। तू ऊपर की साफ सफाई कर, मैं नीचे की करती हूँ। कहाँ से स्टार्ट करूँ? एक काम करती हूँ, सोफा से स्टार्ट कर लेती हूँ। 200 रुपए, वो भी हमारे सोफे के नीचे। अरे यार सफाई कर करके थक गया। कोई नहीं, इस रूम का ऑन कर देता हूँ, ये बेडशीट झाड़ देता हूँ। पैसे, इसका मतलब मम्मी पैसे छुपा के रखती हैं, कहीं और जगह भी छुपा रखे होंगे। ढूंढता हूँ। एक और 200 रुपए। इसका मतलब मम्मी ने ना पैसे छुपा छुपा के रखे हुए हैं सामान के नीचे। तेरी महिमा अपरंपार, how I wonder what you। दो सौ, 400, 600। तूने कर दिया काम? मैं कर रहा हूँ, तूने कर लिया? मैं भी कर रही हूँ, तो यहाँ क्या कर रहा है? निकलना यहाँ से। तू भी अपना काम करना। हाँ चल भाग। अच्छा, तो ये कारण है तुम दोनों इसलिए लड़ रहे हो सफाई करने के लिए। अब की बार घर की सफाई बाद में, पहले तुम दोनों की सफाई होगी। रुको तुम। अरे नहीं नहीं मम्मी, झाड़ू क्यों उठा रही हो हम मासूम बच्चों पे? हम इस बार तो बिल्कुल पैसे नहीं उठाएंगे। जितने भी पैसे आएंगे ना हम आपको दे देंगे, पक्का, आई प्रॉमिस, पक्का। चोरी तो बेटा तुम जब करोगे ना, जब मैं तुम्हें सफाई करने दूंगी। अब की बार सफाई तुम नहीं, मैं करूंगी। और सुनो, पानी की बोतलें भर के रखोगे फ्रिज में, और हाँ कूलर भी साफ करना अब की बार तुम्हें। क्या? कूलर भी साफ करना पड़ेगा तेरी वजह से? बोतल भर के लगनी पड़ेंगी तेरी वजह से। चल अब तूने फंसवा दिया यार, अब बोतलें भरनी पड़ेंगी। रिंकी, रिंकी खड़ी हो। क्या है मम्मी, सुबह सुबह क्यों पीछे पड़ी हो, क्यों उठा रही हो? अरे टाइम देख, टाइम कितने बज रहे हैं? 8 बज रहे हैं। अरे स्कूल कौन जाएगा? लेट नहीं हो रही क्या स्कूल के लिए? स्कूल नहीं जाना मम्मी।
क्यों भाई, किस खुशी में नहीं जाना स्कूल? जब देखो जब छुट्टियां मारती रहती है। आज तो है ना, मैं तुझे स्कूल भेज के रहूंगी। जल्दी खड़ी हो। अरे स्कूल की छुट्टी पड़ गई है ना। छुट्टियां पड़ गई है? अरे मम्मी, करवा चौथ, फिर संडे आ गया, उसके बाद नवमी, दशहरा, फिर दिवाली, फिर भाई दूज और गोवर्धन पूजा। तो इसलिए ना ये फेस्टिवल वीक है, तो स्कूल वालों ने पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी। तो मैं तो आराम से सोऊंगी। तो दिवाली की छुट्टियां पड़ गई? हाँ, मैंने तो अभी घर की सफाई के बारे में सोचा भी नहीं है। चल चल जल्दी खड़ी हो, घर की सफाई भी करवानी है, दिवाली की सफाई करवानी है ना। चल 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 जल्दी खड़ी हो। चल 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 चल। मम्मी, मैंने ना बाहर के रूम की पूरी फूलझड़ी उतार दी, ठीक है? और ये क्या कर रही हो मम्मी आप? अब तो हमारे सारे के सारे फेस्टिवल खत्म हो गए, आप तब भी रंगोली बना रही हो, क्यों? बेटा, तूने ये लड़ी अभी से क्यों उतार दी? तुझे पता है ना, अभी गोवर्धन पूजा भी रह रही है। गोवर्धन पूजा? ये कौन सी पूजा होती है? मैंने तो नहीं सुना। बेटा, गोवर्धन पूजा क्या होती है मैं बताती हूँ। जब इंद्रदेव हमसे नाराज हो गए थे ना, तो उन्होंने 7 दिन तक लगातार बारिश कर रखी थी। अब इसी चक्कर में कृष्ण भगवान नाराज हो गए उनसे। उन्होंने सोचा इंद्रदेव का तो घमंड नीचा करना चाहिए, तो उन्होंने गोवर को एक बड़ा सा पहाड़ था, उसको है ना इस उंगली पे उठाया, तो उसी पहाड़ के नीचे कई दिनों तक गोकुलवासी रहे थे। है मम्मी, कृष्ण जी इतने ज्यादा ताकतवर थे कि उन्होंने अपनी छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन उठा लिया था। हाँ बेटा, और तो और कृष्ण भगवान खुद इस पूजा में शामिल हुए थे। है मम्मी, कृष्ण जी भगवान भी गोवर्धन जी की पूजा करते थे? हाँ। ठीक है मम्मी, फिर तो मैं भी पूजा करूंगी गोवर्धन जी की। हाँ, तुझे गोवर्धन पूजा के बारे में नहीं पता? ये तो हमारे स्कूल में भी सिखाते हैं। वैसे तुझे कैसे पता होगा, तू तो पढ़ती ही नहीं है। मम्मी देख लो, मुझे चिढ़ा रहा है ये पागल इडियट। मम्मी मैं नहा के आती हूँ, मैं भी गोवर्धन जी की पूजा करूंगी। अब की बार तो आपको लाल साड़ी मिली है करवा चौथ पे। हाँ, मुझे तो है ना हीरो का। अरे मम्मी, करवा चौथ तो जा चुकी है, अब जो आने वाला है उसके बारे में तो सोचो। दिवाली आने वाली है, गोवर्धन आने वाला है, भाई दूज आने वाली है। हम डेकोरेट कब करेंगे, घर को सजाएंगे कब? उनको देखो, शर्मा आंटी को, उन्होंने ना अपना पूरा का पूरा घर सजा लिया है। पिछली बार भी हमारा घर बेकार लग रहा था, इस बार भी बेकार लगेगा। अब पता नहीं कब सेलिब्रेट करोगी, कब सजाओगी घर को। 1 मिनट, मैं भी थोड़ी देर में बात करती हूँ। क्या बोले जा रही है, अब बोल। अरे मम्मी, मैं आपसे कह रही हूँ कि हम दिवाली की लड़ियाँ कब लगाएंगे? सबने लगा ली हैं, पिछली बार भी हमने 1 दिन पहले लगाई थी और इस बार भी नहीं लगा रही हैं आप। अरे अच्छा हुआ तूने मुझे याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गई थी कि दिवाली की शॉपिंग भी करनी है। जा कॉपी पेन लेके आ, सामान की लिस्ट बनाते हैं। ठीक है मम्मी, मैं अभी लेकर आती हूँ। मम्मी, मैं ले आई पेन और कॉपी, जल्दी से बता दो क्या क्या मंगाना है, लिस्ट बना लेते हैं। हाँ लिखो। एक काम करो मम्मी, सबसे पहले तो ना पटाखे लिख दो, ठीक है? एक बड़े वाला पैकेट सुतली बम का जो ज्यादा धमाका करे, और एक बड़े वाला पैकेट अनार बम का, दो अनार बम, और तीसरा मुर्गा बम, चौथा पटाखे मंगवाएगा। मम्मी देखो ना कितना बेवकूफ है, पटाखे मांग रहा था। पटाखे कौन मांगता है, बेवकूफ। मैं तो कहती हूँ मम्मी, पटाखे तो बेकार की चीज है, हम ना लाइट्स लेकर आएंगे, घर को सजाएंगे। वो शर्मा आंटी नहीं है, उन्होंने ना इतने बड़े बड़े लैंप लिए थे पिछले साल, हमारे घर से ज्यादा तो अच्छा उन्हीं का घर लग रहा था। तो इस बार ना हम भी वही लैंप लेकर आएंगे, हम 4, 5, 6 ले आएंगे, है ना? लिख दूं? हाँ लिख दे। ठीक है मम्मी। मम्मी मैं क्या कह रही थी, वो लड़ी नहीं होती, इतनी बड़ी बड़ी लड़ी होती है ना, नीली पीली हरी, मैं कहती हूँ वो भी लिख लेते हैं। लिख ले मम्मी? हाँ हाँ लिख ले। और मम्मी एक और चीज होती है जो बहुत हर्बल होती है, वो सबके लिए जरूरी होती है, पता है क्या? एक ना हर्बल पटाखे आते हैं जो पोल्यूशन भी नहीं फैलाते, और पैसे तो इतने सस्ते आते हैं, इतने सस्ते आते हैं, आप सोच भी नहीं सकती। एक पैकेट मेरे लिए वो ले आना, है ना? लिख दो मम्मी? लिख देती हूँ।
बिडू अब आए ना मजा। मंगवाते हो तुम्हारे बम पटाखे। चुपचाप जो मैं बोल रही हूँ ना वो लिख। ठीक है मम्मी। लिख खील, खिलौने, पतासे और फूल माला, रोली, घी। अरे यार, थाली भी लिख, पूजा की थाली, वो तो मंगाना ही भूल गई। हो गया? अरे ओ महारानी, लिस्ट पूरी हो गई, बाजार जाओ और सामान ले आओ। हाँ मम्मी, मैंने इसको समझा रही थी कि पटाखे नहीं खरीदने चाहिए, छोटा बच्चा है ना, इसको समझा देती हूँ, मेरा भाई है ना। ठीक है, जल्दी जा। और पटाखे मांग ले। मम्मी ने एक भी पटाखा नहीं दिलवाया, सीधे पटाखे ही बोल दिए। अब पिटले। दिलाऊं तुम्हें पटाखे? चुपचाप जाके जो लिस्ट में सामान लिखवाया है ना, सारा बाजार से ले आओ। हाँ मम्मी, वही तो जा रही थी, मैं इसको यही समझा रही थी, पटाखे नहीं लेने चाहिए, पागल पटाखे लेके बात कर रहा था। चल कतिक, यहाँ पे सही है, कोई पड़ोसी भी नहीं देख रहा और मम्मी भी नहीं देख रही। जल्दी से पटाखे फोड़ लेते हैं। एक काम कर, पटाखा चला के ना इनके घर में फेंक देते हैं। मैं फोड़ता हूँ। कितना मजा आ रहा है ना। गतिक सुन, आज के बाद ना हम पटाखे नहीं फोड़ेंगे। पर क्यों दीदी? क्यों? उधर देख, वो डॉग देख रहा है। जैसे ही हमने पटाखा जलाया ना, वो इतना ज्यादा डर गया था। तो उनको ना इनके साउंड से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हमें ना पटाखे नहीं चलाने चाहिए, है ना। पर दीदी, दिवाली तो त्योहार ही पटाखे जलाने का होता है। अगर दिवाली पे पटाखे नहीं जलाएंगे तो कब जलाएंगे? हाँ मैं मानती हूँ कि दिवाली पे ना पटाखे चलाते हैं सब, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। तू देखता है ना कितने सारे जानवर और डॉग्स तो तेरे कितने फेवरेट है ना, उनको देख कितनी प्रॉब्लम होती है एक पटाखे चलाने से। और डॉगी तो तेरे फेवरेट है, देख उनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो नहीं जलाएंगे। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए। हाँ, और अपने सारे दोस्तों को बोले कि हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए। इन वाले पटाखों को ना मैं यही फेंक के जाती हूँ।